को स्टार्ट करना था ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। आप आइडेंटिटीज 10th क्लास में भी पढ़े हैं, थोड़ा आपको हम एक दो मीनिंग बताते चले, आपको ये पता चलना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, ठीक है। सबसे पहला चीज, क्या आपको ये पता है कि x + 2y + 3 = 0? अगर दिया है तो इसमें कितना वेरिएबल है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स? 2। कौन कौन? x और y। x और y। आप सॉल्व करके इसी का ना वैल्यू निकालते हैं, x और y। उसके बाद अगर आपसे पूछे हम इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 2 होगा, एक x निकलेगा और एक y निकलेगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ वेरिएबल और नंबर ऑफ सॉल्यूशन दोनों इक्वल है। तो व्हेनेवर, याद रखेंगे, व्हेनेवर नंबर ऑफ सॉल्यूशन is equals to the number of variables present, number of variables, तो वैसे केस में जो एक्सप्रेशन होता है, जो एक्सप्रेशन, जो टर्म आपके सामने प्रेजेंट होता है, इसको कहते हैं इक्वेशन, कॉल्ड इक्वेशन। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इक्वेशन कहते हैं। तो क्या x + 2y + 3 = 0 एक इक्वेशन है? हाँ बिल्कुल इक्वेशन, यस सर, ये इक्वेशन है। दूसरी बात जो आप जानते हैं हम उसी में से पूछेंगे। क्या आपको ये पता है sin² थीटा + cos² थीटा 1 होता है? ठीक है। अगर हम आपसे ये पूछे कि देखो थीटा = अगर 0 डिग्री पुट करते हैं, तो आप बोलिएगा सर कोई मुश्किल नहीं ना, sin 0 का वैल्यू 0 होता है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, कुल मिला के ये 1 होगा। सेटिस्फाइड? यानी कि थीटा = 0 डिग्री इज अ सॉल्यूशन फॉर दिस एक्सप्रेशन। दूसरी बात, थीटा अगर 30 डिग्री ले लें तो आप बोलिएगा सर sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, स्क्वायर कीजिए 1/4। cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, स्क्वायर कीजिए 3/4, ये 1 आएगा। सेटिस्फाइड? ये भी कैसा? सेटिस्फाइड। चलिए आगे, नेक्स्ट अपने पास ये है कि अगर हम थीटा देखें और बात करें 45 डिग्री, तो आप बोलिएगा सर sin 45 1/√2 का स्क्वायर 2 और cos 45 1/√2 का स्क्वायर 2, ये 1 होगा। ये सब चीज तो आप 10th क्लास में पढ़े हैं ना? यस सर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल्स कितना है? 2, एक sin थीटा cos थीटा, ठीक है। वेरिएबल्स कितना है? 2। मगर यहाँ पे बस इतने में हम रुक गए, अभी तो और आगे हम जा सकते थे, हम इतने में रुक गए। अभी मेरे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना है? 3। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस = 3। आपको क्या लग रहा है यहाँ पे कि whenever number of solutions is greater than, more than number of variables, whenever the number of solutions is greater than या more than number of variables, then expression called identity। वैसे केस में एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी कहते हैं, उसको आइडेंटिटी कहते हैं, ठीक है। तो क्या आपको डिफरेंस समझ में आया? 1 मिनट में हम भी दिखा दें थोड़ा। नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज मोर देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, देन कॉल्ड आइडेंटिटी। व्हेनेवर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस is equals to the number of variables, then called equation। क्या आपको इक्वेशन और आइडेंटिटी में डिफरेंस समझ में आया? यस सर। ठीक है। तो ये अभी ट्रिग्नोमेट्री के टर्म में अगर दिया है तो कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। अगर यही चीज आपको अलजेब्रा के फॉर्म में दिया रहेगा, कॉल्ड अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो सर अलजेब्रिक आइडेंटिटी कैसा होता है? वेट करें आप, ठीक है। एक चैप्टर है आपके क्लास 11 में, स्कूल लेवल में उसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और कंपटीशन लेवल में उसको कहते हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन। आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक क्लास में खत्म हो जाएगा, मतलब स्कूल लेवल एक क्लास में खत्म हो जाएगा। मगर जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन है वो कंप्लीट 4 क्लास लेगा, ये आपका कंपटीशन सेक्शन होगा। तो जब हम आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन बताएंगे उस समय हम आपको डिटेल में बताएंगे कि कब कौन सा इक्वेशन होता है
और कब वो आइडेंटिटी होता है। ठीक है, अभी हमको रिक्वायरमेंट था आइडेंटिटी वर्ड का, अभी हमको रिक्वायरमेंट था आइडेंटिटी वर्ड का, और वो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, इसलिए हम वैसा ही कोई एक सुटेबल सा एग्जांपल लेके आपके सामने डील कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे का। आपको ये पता कि कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर होता है, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो आपको ये तो पता होगा कि इसका नाम एबीसी देने के बाद हम ये बोल सकते हैं कि बी मेरा 90 डिग्री है, सी अगर एंगल थीटा है तो एंगल ए कोई बताएगा क्या? 90 माइनस थीटा। 90 डिग्री माइनस थीटा, बहुत बढ़िया। कोई कोई ये सोच के रुक गया ना कि सर 180 डिग्री माइनस एंगल बी और माइनस एंगल सी। कोई बात नहीं ना, आपको जो मन में आया बोलिए ना, ठीक है, हम हर तरफ से आपको वहां पे पहुंचाएंगे ना। ये सॉल्व होके आया 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हो गया मेरा रिड्यूस्ड पार्ट, इट इज जस्ट सिंगल फॉर्म। ठीक है, अभी 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 जो एंगल्स आया है आपको ये जरूर याद होना चाहिए कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितने के बराबर? 180 डिग्री। 180 डिग्री। 180 डिग्री, ये हमेशा याद रखिएगा, हमेशा काम आएगा। ठीक है, पूरे ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा काम आएगा। कभी लिखा रहेगा, कभी दिया हुआ रहेगा। सर दिया हुआ कैसे रहेगा? लिखेगा फॉर एनी 3 एंगल्स एबीसी इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आपके दिमाग में आना चाहिए ये तीनों एंगल किसी ट्रायंगल का एंगल है, तब जाके आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर यहां पे एंगल ए और एंगल सी का सम देखें तो क्या वो 90 डिग्री हो रहा है? कंफर्म कीजिए। यस ठीक है, तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं ना कि एंगल ए इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आपको नाम पता है ना? यस सर। एंगल ए इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ सी, ऑफ एंगल सी। तो ए सी का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और सी ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सर क्या बोले? सर बोले कि देखो बाबू एंगल ए को तुम लिख सकता है 90 डिग्री माइनस सी। सर बोले देखो बाबू एंगल सी को लिख सकता है तुम 90 डिग्री माइनस ए। तो जब कभी भी किसी दो एंगल के बीच ऐसा रिलेशन हो कि दोनों का सम 90 डिग्री हो, वैसे केस में दोनों एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं। फिर से हम राइट एंगल ट्रायंगल पे ही आ रहे हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल के बेसिस पे जिसका नाम है एबीसी, अगर हम इस वाले एंगल को थीटा कहते हैं तो ये जो एडजॉइंट साइड है, एडजॉइंट साइड, ये बेस कहलाता है। यस सर। और ये जो अपोजिट साइड है, अपोजिट, इसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। यस सर। ठीक है, जो लॉन्गेस्ट साइड है उसको हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये लॉन्गेस्ट लिखा है। ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड। हम लोग को ये पता कि h जो है वो परपेंडिकुलर से बड़ा होता है या उसके इक्वल होता है, और h जो है वो बेस से बड़ा होता है या उसके इक्वल होता है। ठीक है, बेस बेस बेस। मगर क्या हमको ये पता है कि p जो है वो b से ग्रेटर इक्वल होगा या फिर b जो है वो p से ग्रेटर इक्वल होगा? ये ऊपर वाला चीज कंफर्म, सही बोले? यस सर। हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, ये कंफर्म्ड होता है, ये कंफर्म्ड होता है। मगर ये एक ऐसा बात है, ये कंपैरेबल कहलाता है। ठीक है, कंपैरेबल कहने का मतलब है कि कभी कोई ऊपर मतलब ज्यादा, कोई है ना दूसरा ऊपर यानी ज्यादा। तो कभी बेस मेरा ज्यादा हो सकता है, कभी मेरा परपेंडिकुलर ज्यादा हो सकता है, तो वो दोनों साइड कैसा? कंपैरेबल। मगर हाइपोटेनस के साथ किसी का कंपैरिजन नहीं होता। हाइपोटेनस हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर और बेस से बड़ा ही होता है। ठीक है, वो हमेशा परपेंडिकुलर और बेस से बड़ा ही होता है, ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए आगे का चीज, इसमें आपको डिफाइन करके देना है कि साइन थीटा क्या। तो साइन थीटा इज रेशियो ऑफ, साइन थीटा इज रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस।
इसका मतलब ये है कि साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है जो कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो के बराबर होता है। वर्ड सुन रहे बार बार, रेशियो 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 आ रहा है, ठीक है, काफी काम का चीज है। तो साइन थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जिसका वैल्यू p/h होता है। हमको पता है सर, हमको तो पता है, ठीक है, हाँ हमको पता है। अगला हम ये पूछे कि साइन 90 डिग्री, आपको ये भी पता होगा, ट्राई करना है अरे आंसर देना है। श्रेया आंसर नहीं आया। 90 डिग्री का वैल्यू हाँ, साइन 90 का वैल्यू 1 साइन 90 डिग्री हमेशा 1 के इक्वल होता है। आप ये पढ़े हैं कि साइन थीटा जो है वो p/h के इक्वल, तो इट विल बी इक्वल्स टू p/h, इट विल बी इक्वल्स टू p/h। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि मेरा जो परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस है दोनों इक्वल है। क्या सही बोले? जैसा दिख रहा है वैसा लिख दी। यस मगर ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। सर क्यों नहीं पॉसिबल हो सकता? सामने तो है। अगर P और H इक्वल हो जाएगा तो आपको इसका मीनिंग पता चल रहा है, बेस जो है वो 0 हो जाएगा। अगर ट्रायंगल में एक साइड 0 हो गया तो क्या ट्रायंगल एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, ठीक है। No. मतलब कि मान लीजिए जैसे ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस है, तो इसको जब इसके बराबर करना चाहेंगे तो देख रहे हैं ये सट गया। ये सटने का मतलब क्या हो गया कि आपका ये जो पॉइंट C है ये धीरे 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 कहां पे आ गया? B पे आ गया। तो जब ये चिपक जाएगा तो काहेगा ट्रायंगल, उस समय ट्रायंगल नहीं होगा। इस कारण से ये पॉसिबल नहीं है। मगर हम लोग जानते हैं ये भी गलत नहीं है कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1। तो यहाँ पे एक चीज काम करता है, ध्यान रखिएगा। व्हेनेवर लिख दे रहे हैं हम, व्हेनेवर limitation exist in right angle triangle, exist in right angle triangle, तो वैसे केस में हम लोग यूज करते हैं देन यूज सर्कुलर सिस्टम। उस समय हम किसको यूज करेंगे? सर्कुलर सिस्टम को यूज करेंगे। अब सर ये सर्कुलर सिस्टम क्या है? देखिएगा, समझा रहे हैं आपको। मान लीजिए जैसे कोई एक सर्कल है, मान लीजिए जैसे कोई एक सर्कल है और इस सर्कल में ये एक्स एक्सिस ही है और ये वाई एक्सिस ही है। अगर इसके ऊपर हम किसी एक पॉइंट का डिस्कशन करें, मान लीजिए यहाँ पे वो पॉइंट है, नाम है P और इसका कोऑर्डिनेट है x, y। तो जब हम इस P से परपेंडिकुलर डालेंगे x के ऊपर और इसको हम ओरिजिन से मिला देंगे तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिखा जो एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। यस सर तो बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आप ये बोल सकते हैं कि जो साइन थीटा होगा दैट इज इक्वल्स टू द परपेंडिकुलर हाइट। हम नाम लिख देते हैं, एक मिनट, POA। परपेंडिकुलर हाइट का मतलब AP होगा और बाई हाइपोटेनस का मतलब OP होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो पॉइंट का AP का मतलब बता रहे हैं, पॉइंट का अगर x एक्सिस से डिस्टेंस निकालते हैं क्या ये y कोऑर्डिनेट के बराबर होता है? ये पढ़े हैं 10 में? यस सर। ठीक है, यस सर ये y कोऑर्डिनेट के बराबर होता है। तो AP के जगह हम लिख सकते हैं कि ये y कोऑर्डिनेट होगा और OP के जगह हम लिख सकते हैं कि सेंटर से सरकमफेरेंस तक का डिस्टेंस मतलब रेडियस होगा। कोई दिक्कत किसी को साइन के इस डेफिनेशन से? नो सर तो साइन का 2 डेफिनेशन होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल के बेसिस पे और एक सर्कुलर सिस्टम में। तो सर्कुलर सिस्टम में साइन थीटा हम लोग कितना बोलते हैं कि ये y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट और डिवाइडेड बाय रेडियस के इक्वल होता है, ठीक है। यहां भी ये रेशियो की तरह ही बिहेव करेगा, सेम वही चीज। क्या हम लोग को ये पता है कि cos थीटा जो होता है वो बेस बाय हाइपोटेनस होता है? पता है ना? यस सर ठीक है। अब दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे इस OPA में बात करें तो बेस किसको बोलिएगा? OA को, AP को, PO को? किसको? OA OA। और हाइपोटेनस की तरह OP काम कर रहा है। OA का मतलब ये हुआ, OA का मतलब ये हुआ कि पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस, और किसी भी पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस हमेशा x कोऑर्डिनेट के बराबर होता है। किसके बराबर? x कोऑर्डिनेट।
और ओपी तो यहाँ रेडियस था। तो देखिए आपको कॉस थीटा का एक और डेफिनेशन मिला कि अगर सर्कुलर सिस्टम में डिफाइन करें तो कॉस थीटा दैट विल बी इक्वल्स टू द एक्स कोऑर्डिनेट और डिवीजन में क्या आएगा, रेडियस। रेडियस तो ये कहलाता है सेकंड डेफिनेशन ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा का एक डेफिनेशन होता है कि साइन थीटा पी बाई एच के बराबर, और दूसरा डेफिनेशन होता है कि साइन थीटा वाई कोऑर्डिनेट बाई रेडियस के बराबर। कॉस थीटा का एक डेफिनेशन होता है कि ये बेस बाई हाइपोटेनस के बराबर, और दूसरा डेफिनेशन होता है कि ये एक्स कोऑर्डिनेट बाई रेडियस के बराबर होगा। ये दोनों डेफिनेशन आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि जहां पे राइट एंगल ट्रायंगल में लिमिटेशन आया वहां थिंग्स डिफाइंड होगा ऑन बेसिस ऑफ सर्कुलर सिस्टम, इसलिए आपको ये याद रखना जरूरी है। आपको हम बता दिए सेकंड डेफिनेशन, अब हम आपको वो बता दें जहां पे हम लोग बोले थे नॉट पॉसिबल, बोले थे ना नॉट पॉसिबल। अब इस चीज को हम समझाना चाहते हैं। देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, सबसे पहले रेशियोज का पूरा जानकारी होना चाहिए आपके पास। कोई एक सर्कल किसी भी रेडियस का, आर रेडियस मान लीजिए, जैसे जस्ट मानने बोल रहे हैं, ठीक है, कि ये पॉइंट यहां है, नाम है इसका ए, और एक बार यही वाला पॉइंट घूमते घूमते यहां चला गया और नाम पड़ गया इसका बी, ठीक है। अगर ओ से ए तक का डिस्टेंस आर है, क्योंकि ये रेडियस है, तो कोई बोलेगा ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए का कोऑर्डिनेट आर कॉमा 0। कारण है कि एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो रेडियस के बराबर। अब ये अगर वाई एक्सिस है तो इस पे क्या 0 होता है, एक्स 0 होता है। तो 0 ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस किसके बराबर, रेडियस, तो क्या हम इसका कोऑर्डिनेट 0r लिख सकते हैं, समझे क्या? Yes, sir. ठीक है, चलिए अब एक बात, ओ ए मेक्स एंगल 0 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, सही बोले, विथ एक्स एक्सिस, बोलिए। एक्स के ऊपर ही ओ ए है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है, 0 डिग्री। और अगर ओबी के बारे में पूछे तो ओबी मेक्स एंगल कितना एक्स एक्सिस के साथ, 90 डिग्री। 90 डिग्री। मेक्स एंगल 90 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अगर बाय द वे हम कैलकुलेट करना चाहते हैं साइन 90 डिग्री, सॉरी साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, तो हम ये बोलेंगे कि 0 का मतलब ए पे आना है और इसका y कोऑर्डिनेट बाई रेडियस, ये 0 प्रूव हो गया। अगर हम आपसे बोले cos 0 डिग्री, आप बोलिएगा सर x कोऑर्डिनेट बाई रेडियस, ये 1 हो गया। तो cos 0 1 कैसे होता है, sin 0 0 कैसे होता है, वो आपको सर्कुलर सिस्टम में बताया गया। अब नीचे है, यहां से अगर कोई पूछा कि देखो तुमको साइन 90 बताना है, तो आप जाइएगा पॉइंट बी के पास और वहां पे जाके बोलिएगा कि हमको y कोऑर्डिनेट बाई रेडियस लेना है। तो आपको y कोऑर्डिनेट कितना दिख रहा है यहाँ पे, r, तो r बाई r क्या आराम से प्रूव हो गया कि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। किसी को कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। ठीक है, एक बार और अब- बता दीजिए। हाँ ठीक है, साइन 90 जो 1 आया, क्या इसमें अपने पास कोई भी लिमिटेशन है, कोई भी लिमिटेशन, ठीक है। कौन सा पूछ रहे थे अभी? सर ये सर्कुलर सिस्टम वाला एक बार फिर से बता दीजिए। अच्छा ठीक है, ये फिगर आप समझे थे क्या स्वयं, ये फिगर? यस सर। ठीक है, इस फिगर में हम क्या बोल रहे थे कि ए कोई पॉइंट है ऑन एक्स एक्सिस, इसलिए उसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट हमको मिला r, और इसका जो y कोऑर्डिनेट है ये हमको मिला 0, तो लिख दिया r,0। जब हम पॉइंट B के बारे में बात कर रहे हैं तो क्योंकि ये y एक्सिस के ऊपर है तो x कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा और इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा उसका वैल्यू r होगा, लिख दिया। अब जब हम एंगल का बात कर रहे हैं
तो मेरा स्टेटमेंट क्या बोला गया कि OA एक लाइन सेगमेंट है जो कि एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। कारण है कि ये अगर एक्स एक्सिस इसके ऊपर OA पड़ा तो दोनों पैरेलल या कोइंसिडेंट का केस होगा, और वैसे केस में एंगल कितना होता है? 0 होता है। समझे क्या स्वयं? यस सर। ठीक है, तो 0 डिग्री। तो 0 डिग्री के लिए हमको कौन से पॉइंट पे जाना? ए पॉइंट पे जाना। तो साइन 0 डिग्री का मतलब हो गया अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन y कोऑर्डिनेट बाय रेडियस। तो y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 है और बाय रेडियस 0 आ गया। दूसरा, जब हम cos 0 डिग्री लेंगे तो x कोऑर्डिनेट बाय रेडियस, x कोऑर्डिनेट r है और उसमें डिवाइड किए r से, तो 1 आ गया। तो सर्कुलर सिस्टम ये डिफाइन करके दिया कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होगा और cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होगा। ठीक है। दूसरा, जब हम 90 डिग्री का बात कर रहे हैं उस समय मेरा पॉइंट कहां पहुंच गया? बी के पास पहुंच गया। बी का x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट r है। उसी कॉन्सेप्ट से साइन 90 डिग्री जब निकालेंगे फॉर पॉइंट बी, एंगल विल बी 90 डिग्री, तो वो y कोऑर्डिनेट बाय रेडियस होगा। y के जगह अगर कुछ पुट करना है तो r पुट करेंगे और r बाई r का वैल्यू 1 होगा। समझे क्या स्वयं? यस सर। ठीक है, तो साइन 90 का वैल्यू 1 सर्कुलर सिस्टम से ऐसे डिफाइन हुआ। अगर हम cos 90 निकालना चाहते हैं और x बाई r लिखेंगे, कोई बताएगा x कोऑर्डिनेट ऑफ b? 0 0 बाई रेडियस ये कितना होगा? 0। सबको पता है, इतना तो आप पढ़े हैं कि साइन 90 1 होता है और cos 90 0 होता है। ये डिफाइन कहां से होता है? ये प्रूफ कहां से होता है? सर्कुलर सिस्टम से होता है। अदरवाइज जब आप आगे चल के लिमिट पढ़ेंगे ना, उस समय हम आपको लिमिटिंग केस में भी है ना ये चीज एक बार प्रूफ करके दिखा देंगे। ठीक है, अभी लिमिट आप जानते नहीं है तो उसको यूज नहीं करना। 10 क्लास तक आपको इसीलिए सर्कुलर सिस्टम नहीं बताया जाता है क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं। ठीक है, मगर 11 में हमको जरूरत है। ठीक है, चलिए इतना सारा चीज हो गया। अब इसके बाद थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का बात करें। ट्रिग्नोमेट्री में कितना रेशियोज एग्जिस्ट करता है? 6। साइन थीटा p बाई एच, दूसरा कॉस थीटा b बाई एच, तीसरा टेन थीटा क्या होता है? P by B p बाई बी, फोर्थ अपने पास है कॉट थीटा क्या होता है? h by b B by P b बाई पी, सेक थीटा क्या होगा? H by B और कॉसेक थीटा क्या होगा? H by P h बाई पी। रैंडमली याद रखना है, ऐसा नहीं कि साइन के सामने हम उसका अपोजिट लिखेंगे, मेरा तो ये सब आदत थी नहीं। ठीक है, रैंडमली याद रखना है। चलिए यहां से हमको एक और रिलेशन मिला, थोड़ा ध्यान से अगर देखें कि tan थीटा और cot थीटा में क्या रिलेशन? inverse ठीक है, उसको रेसिप्रोकल बोलेंगे। ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे इनवर्स का थोड़ा अलग मीनिंग हो जाएगा अब, तो इसलिए उसको हम लोग रेसिप्रोकल बोलेंगे। ठीक है, इससे पहले आप बोलते थे ठीक था, मगर यहाँ अब इनवर्स पढ़ना पड़ेगा आपको अलग से। देखिए हम आपको 1 मिनट के लिए डिफरेंस भी बता दें। ठीक है, आपको पहले नहीं बताया गया था ऐसा कोई पार्ट, इसलिए आप इनवर्स या रेसिप्रोकल कुछ भी बोल दे चलेगा। ये कहलाता है tan इनवर्स x। तो इनवर्स जो होता है वो इसके लिए कंजर्व रखा जाता है। अगर कभी 1/, आ जाएगा, हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे? रेसिप्रोकल वर्ड यूज करेंगे, रेसिप्रोकल। ठीक है, या 1/, ऐसे पढ़ देंगे। चलिए, सेक थीटा और कॉस थीटा में क्या रिलेशन? reciprocal रेसिप्रोकल। थर्ड, कॉसेक और साइन में यही रिलेशन होता है, आपको पता है। ठीक है, ये हो गया। चलिए अगला और चाहिए हमको, क्या tan थीटा हम साइन कॉस में डिफाइन कर सकते हैं? sin theta by cos theta ठीक है, क्या हम लोग सेक को कॉस में डिफाइन कर लिए और कॉसेक को साइन में डिफाइन कर लिए? कॉट थीटा को डिफाइन कर सकते हैं साइन कॉस में? cos theta by sin theta चलिए ठीक है, देखिए हम आपको दिखाना क्या चाहते हैं, यहाँ पे कुछ समझने के लिए नहीं है, ये सब आपको आता है। देखिए सबसे पहला चीज, सेक डिफाइन हो गया कॉस में, कॉसेक डिफाइन हो गया साइन में, tan डिफाइन हो गया साइन और कॉस में, कॉट डिफाइन हो गया कॉस और साइन में। ये क्या बताना चाह रहा है? ये बताना चाह रहा है कि साइन थीटा एंड कॉस थीटा, साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। इसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कहते हैं इसको।
ठीक है। और बाकी तब कौन है सर? tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा आर डिराइव्ड, ठीक है, आर डिराइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। क्या आपको बात समझ में आया? किसको बोलते हैं फंडामेंटल और किसको बोलते हैं डिराइव्ड? Yes, sir. आप यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ रहे थे फिजिक्स में, याद होगा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। Yes, sir. ठीक है, एग्जैक्टली वैसे। मतलब ये बताने का मेन मीनिंग ये है ना कि जब आपके आइडेंटिटी का क्वेश्चन प्रूफ करने वाला रहे, दो टाइप का क्वेश्चन आता है, एक वैल्यू निकालना और एक प्रूफ करना, ठीक है। जब भी प्रूफ करने वाला क्वेश्चन रहे, कहीं आप फंस जाते हैं, तो उस समय क्या कीजिए ना कि जो भी आपका tan, cot, sec, cosec है, इसको sin cos में कन्वर्ट कीजिए, क्वेश्चन आपका लगभग 60% हल्का हो जाएगा, ठीक है। ये प्रूफ वाली बात है। ये सब कहीं थ्योरी में नहीं मिलता ना, ये सब बस बताने के लिए होता है, क्वेश्चन बनाते बनाते है ना अपना एक प्रैक्टिस हो जाता है, बस तब की बात है। आगे आइडेंटिटीज आपको याद है क्या ट्रिग्नोमेट्री का? पहला आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल? 1। यहां से डिराइव्ड ये है कि जरूरत पड़ने पे साइन थीटा को लिख सकते हैं √1 माइनस कॉस स्क्वायर, जरूरत पड़ने पे कॉस थीटा को लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरा फंडामेंटल पार्ट और ये दोनों डिराइव्ड पार्ट है। अगला, शायद आपको ये सेकंड वाला भी पता हो कि सेक टैन में क्या रिलेशन होता है? 1 plus tan square theta is equal to sec theta. ठीक है, तो सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर 1 के इक्वल। रिक्वायरमेंट होने पे हम लोग सेक थीटा को लिखेंगे कि ये √1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा के इक्वल। रिक्वायरमेंट होने पे हम ये लिखेंगे कि टैन थीटा जो होता है वो √सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से। थर्ड भी आपको पता, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, Cot square is equals to 1. कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज 1। हम लोग को अगर कॉसेक निकालना है तो वो √1 प्लस कॉट स्क्वायर, अगर हमको कॉट थीटा निकालना है तो वो √कॉसेक स्क्वायर। इन सब में हम ज्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि ऑलरेडी आपके पास इसका नॉलेज है, और जो नया बताना रहेगा हम बिल्कुल आपको बताएंगे उस समय जैसे ऊपर बताएं। और अगर कुछ वही घिसा पिटा चीज रहेगा तो हम थोड़ा फटाफट खत्म करेंगे। बाय द वे, किसी को भी दिक्कत होता है आप जरूर उस समय एक्सक्यूज करके मेरे से पूछिए, ठीक है। चलिए आगे का बात, थोड़ा यूज स्टार वाला रिलेशन कौन है पता है? सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर, स्टार वाला ये कारण क्या, क्यों इसमें स्टार लग गया? क्या आपको ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप दिख रहा है? Yes, sir. तो इसको हम लोग चाहे तो फैक्टराइज कर सकते हैं, सेक थीटा माइनस टैन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टैन थीटा एंड इट विल बी इक्वल्स टू 1। कहने का मतलब ये है कि जो सेक थीटा और टैन थीटा का डिफरेंस होता है वो सेक थीटा और टैन थीटा के सम के रेसिप्रोकल के बराबर होता है, ठीक है। सेम स्टेटमेंट फॉर सेक प्लस टैन। अगर सेक थीटा प्लस टैन थीटा हमको लिखना हो तो 1 अपॉन हम क्या लिखेंगे? सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ऐसा सर यूज, बस उसी के लिए तो बता रहे हैं। क्वेश्चन आपसे ये बोला कि इफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा दैट विल बी इक्वल्स टू 2, तो बोला फाइंड वैल्यू ऑफ साइन थीटा। बहुत सिंपल सा सवाल पूछे। हम क्या करते हैं ना कि हम 1 मिनट आपके लिए रुकते हैं, हम चाहते हैं कि आप इसको है ना ट्राई करें, बने ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बस ट्राई कीजिए, ठीक है। कुछ तो बात होगा कि हम बस आप 2 आदमी 1 के सपोर्ट में। देखिए बनाने के लिए अगर आपको सेक प्लस या सेक माइनस टैन दिया रहे तो आगे क्या मांगा नहीं मांगा वो सब दूर की बात है। सबसे पहले हम सेक माइनस टैन निकालेंगे, सबसे पहले हम सेक माइनस टैन निकालेंगे विच इज द रेसिप्रोकल। क्या आप समझे सेक थीटा माइनस टैन थीटा 1/2 कैसे हुआ? नहीं समझे? ठीक, कोई बात। मेरे पास सेक थीटा प्लस टैन थीटा का वैल्यू 2 दिया हुआ है, अगर हम इसके प्लेस पे पुट करते हैं 2 तो क्या सेक थीटा माइनस टैन थीटा 1/2 नहीं मिलेगा? Yes, Yes. sir. ठीक है, अभी समझ में आया? किसी को डाउट हो तो जरूर बात करें मेरे से, ठीक है।
चलिए मान लीजिए इट इज इक्वेशन नंबर 2 और जो मेरे पास गिवन है वो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। सर ये आप कैसे पता कर लिए कि ये 1 और ये 2? ऐसा ही क्यों करना है हमको? जब आपको दो नंबर का सम और डिफरेंस दिया हुआ रहे हमेशा उसको दो इक्वेशन मान के ऐड किया जाता है ताकि एक सिंगल टर्म निकल जाए। आपको क्या लगता है यहाँ tan थीटा कट के 2 सेक थीटा 2 + 1/2 यानी कि 5/2 देगा। सेक थीटा 2 को नीचे भेज दिए 5/4 हो गया। हम लोग ये जानते हैं कि सेक का मतलब 1/cos होता है और अगर 1/cos 5/4 है तो cos थीटा कितना होगा 4/5। ठीक है, क्वेश्चन मेरे से डिमांड क्या किया पता है? जब आप इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछे आप आराम से आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन हमसे डिमांड क्या किया था? साइन थीटा। क्या हम लोग को पता है साइन और कॉस में क्या रिलेशन होता है? यस तो जब मेरे पास कॉस पता और साइन कैलकुलेट करना है तो हम इस वाले फॉर्मूला को यूज करेंगे, आराम से कर सकते हैं। दो मेथड है, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि उसी को यूज कीजिए मगर हम आपको दिखा रहे हैं ना। सिंस साइन थीटा इज इक्वल्स टू √1 - cos स्क्वायर थीटा तो आप लिख सकते हैं √1 - 4 का स्क्वायर 16 5 का 25 सॉल्व होके ये 3/5 देगा। हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर मिल गया। सर आप दूसरा भी कुछ बोल रहे थे? हाँ है, पाइथागोरस। cos थीटा हमको मिला यानी ये b/h हो गया। क्या पाइथागोरस हम लोग को याद है? p² + b² h² होता है। यस सर। यस यहां से हम p कैलकुलेट कर लेंगे, निकाल लीजिए ना आराम से, क्या है? ठीक है, 3 आएगा। ट्रिपलेट्स होता है, हम आपको एक और बात बता दें, ट्रिपलेट होता है। 3 4 5 का एक ट्रिपलेट होता है, 7 24 और 25 का एक ट्रिपलेट होता है, 5 12 13 का एक ट्रिपलेट होता है। समझे? ये ट्रिपलेट बोलने का मतलब सर अगर बड़ा वाला h है तो बाकी दोनों p और b होगा ही होगा। ठीक है, ये चीज तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मेरे पास b4 है और h 5 है तो पाइथागोरस यूज करके p निकाल लिए 3। किसी को दिक्कत नहीं ना 3 कैसे आया? नहीं तो निकाल के दिखा देंगे, इसमें क्या है। नो सर। ठीक है, दिक्कत रहेगा अगर कैलकुलेशन में भी दिक्कत है आप मेरे से बोले, हमको क्या करना होगा? बगल में लिखना होगा और कुछ नहीं करना होगा। ठीक है, मगर हम मान रहे हैं कि आप 11 क्लास में इतना आपको आता है तो क्वेश्चन हम थोड़ा जल्दी बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो जब आपको p मिल गया, फिर से एक बार कोई कुछ पूछ रहे थे? नहीं, ठीक। जब p मिल गया तो साइन थीटा मतलब p/h यानी 3/5 हो जाएगा। आंसर तो सेम आएगा चाहे किसी भी तरीके से निकाले। ठीक है, ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम लोग को ये प्रोवाइड करके दिया गया कि इफ cosec थीटा माइनस cot थीटा दैट इज इक्वल्स टू 3 तो बोला गया फाइंड sec थीटा माइनस tan थीटा क्या होगा। ठीक है, हम आपको 1 मिनट के लिए बस थोड़ा ऊपर 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 लेके चलना चाहते हैं। क्या आपको ये किसी फॉर्मूला की तरह लग रहा है अलजेब्रा का? नहीं, अरे a² माइनस b² और ये भी a + b और a - b देगा सेक की तरह। समझे क्या बोलना चाहते हैं? यस सर। ठीक है, बिल्कुल उसी की तरह बिहेव करेगा। अब देखिए क्या है, मेरे पास cosec - cot दिया और मेरे से पूछा कि sec - tan क्या होगा। sec - tan क्या होगा, हमको क्या मांगा उसके बारे में तो सोचना ही नहीं है। पहले हमको सोचना है कि दिया क्या है, हम इसको यूज कैसे करें। ठीक है, यूज कैसे करें? तो क्योंकि cosec और cot का डिफरेंस दिया हुआ है और हम लोग ये जानते हैं कि जो cosec और cot का सम होता है वो रेसिप्रोकल होता है डिफरेंस का। बोलिए हाँ कि ना। यस सर। ठीक है, यस सर। तो यहां से ये 3 लिखे हैं, पता नहीं क्या लिखा गया है, हम तो 3 लिखे थे। तो cosec + cot क्या बोलते हैं, कितना लिखे हैं? cosec + cot थीटा इक्वल्स टू 1/3। 1/3। फर्स्ट वाले को मान लिए इक्वेशन नंबर 1, सेकंड वाले को मान लिए इक्वेशन नंबर 2। क्या लगता है आपको सॉल्व करना है तो ऐड करें या सब्ट्रैक्ट कर दें? ऐड करेंगे। ऐड करके ये कट गया 2 cosec आ गया
तो cosec थीटा दैट इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1/3 कितना 10/3। तो अगर बाय द वे इसमें भी दिक्कत होगा तो हम बता देते हैं। देखिए एलसीएम लेंगे 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 प्लस 1 10, ठीक है। ये 5/3 है। cosec थीटा कितना आएगा 5/3। cosec थीटा 5/3, तो cosec इज नॉट द फंडामेंटल पार्ट। cosec लेके तो हमको सोचना ही नहीं है। अगर हम बहुत बड़े 30 मार्क हैं तो भी है ना, हमको cosec लेके नहीं सोचना है, मना ही है, ठीक है। तो क्या लेके सोचिए साइन। साइन थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है तो 3/5, और साइन मिलने का मतलब एकदम खुश हो जाइए। अब तुम कोई भी क्वेश्चन पूछो बता देंगे। अक्षत कुछ बोल रहे हैं? तेरा आवाज नहीं आ रहा। सर अभी वॉइस आवाज आया? अभी आवाज आया? साउंड में प्रॉब्लम है। आवाज नहीं आ रही। हाँ हम सुन पा रहे हैं। 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा, तब तक आप इसको सॉल्व कर लेना। अभी आवाज आया? यस यस सर। ठीक ठीक ठीक। आंसर आ गया। सॉल्व हुआ क्या क्वेश्चन? आंसर 1/3 आया। ठीक। थोड़ा सा मेरा ना लैग कर रहा है, तो 2-3 सेकंड का डिफरेंस हो रहा है साउंड जाने में। हाँ जैसा बात कर रहे थे, आई होप कि बन गया होगा शायद। देख लेते हैं। साइन थीटा मिल गया, मतलब P3H5 और B का वैल्यू निकाल लेंगे, 4 आएगा, ठीक है। उसके बाद हम सबसे पहले cos थीटा निकालेंगे, तो cos थीटा होगा बेस बाई हाइपोटेनस, यानी कि ये 4/5 आएगा। जैसे ये मिल गया हमको, अब इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे कि क्या पूछा मेरे से। सेक थीटा माइनस टैन थीटा, क्वेश्चन का डिमांड क्या था कि कैलकुलेट करो सेक थीटा माइनस टैन थीटा। हम इसको कॉस और साइन में कन्वर्ट करके आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाई कॉस थीटा साइन थीटा सॉरी कॉस थीटा का वैल्यू मेरे पास था 4/5, तो रेसिप्रोकल इज 5/4 माइनस साइन थीटा था 3/5 और कॉस थीटा था अपने पास 4/5, तो ये कैंसिल, यानी कि अपने पास आंसर जो आया 5/4 माइनस 3/4 इज 2/4, यानी 1/2। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। 1/2। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन, और इस बार चाहेंगे कि ऑलरेडी है ना हम कॉसेक कॉट भी बता दिए, सेक टैन भी बता दिए, आप खुद से देखें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस छोड़ दीजिए 5/13, बोला फाइंड वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा। चलिए सॉल्व करके आंसर दीजिए। तो तेजी से, स्टेप कोई मायने नहीं रखता, तेजी से, ठीक है। सर 3/2। 3/2, ठीक। साइन थीटा मिलने का मतलब, जो आंसर लाएंगे अपना आंसर बोल दीजिएगा बीच में, ठीक है। P और H, B निकालें 12 आया। इससे पहले हम आपको बोले थे ट्रिपलेट, नहीं पता
पाइथागोरस लगा के निकाल लीजिए, ठीक है। जैसे साइन मिल गया, हम सेक थीटा लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 1/cos, या कहें तो h/b। तो h मेरे पास 13 है, b मेरे पास 12। हम tan थीटा लिख सकते हैं p/b, p मेरे पास कितना 5 है और b मेरे पास 12 है। पुट करेंगे 3/2। ठीक है, सेक थीटा प्लस tan थीटा 3/2 आया ना, ठीक है। तो सेक थीटा प्लस tan थीटा 13/12 प्लस 5/12 और ये हो गया 18/12 अपॉन कैंसिलेशन विथ 6 से कैंसिल करके 3/2। ये राइट आंसर, एकदम सही आपका ये आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट डिस्कशन मेरे पास ये है कि अगर हम आइडेंटिटीज को यूज करना चाहें किसी एक क्वेश्चन को बनाने के लिए, तो उससे पहले हमको एक बात पता होना चाहिए कि all trigonometrical ratios are defined on basis of 3 figure, on basis of 3 quantities। फिर से आवाज फंस रहा है क्या? देखिए जो लिख रहे हैं ना वही बोल रहे हैं, ठीक है, कुछ नया नहीं बोल रहे हैं हम। हाँ, ऑन बेसिस ऑफ 3 क्वांटिटीज P, B और H। उधर से आवाज नहीं जा रहा है ना? उधर से आवाज नहीं जा रहा है ना? आया अभी? आ रहा है आवाज? Yes, sir. Yes. Yes, sir. समय हम फोन लेके ऐसे लटके हुए थे। आप लोग बहुत हंसते होंगे, हम लोग का जब कार्टून जैसा फिगर बन जाता होगा नहीं सारा का सारा No, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज किसमें डिफाइन होता है? पीबीएच में। इस कारण से therefore all trigonometrical ratios can be expressed in terms of another trigonometrical ratio, in terms of another trigonometrical ratio, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं सर? सर ये बोल रहे हैं कि देखो, अगर तुम्हारे से कोई क्वेश्चन ये पूछ दे कि कन्वर्ट या एक्सप्रेस all rest 5 trigonometrical ratios in terms of sin थीटा, अगर ऐसा बोलते तो आपको स्टार्ट ही कहां से करना चाहिए? कॉसेक से, क्योंकि कॉसेक को हम जानते ही ये 1/sin होता है। दूसरा, हम लोग कॉस को जानते हैं कि ये √1 - sin² थीटा होता है। ये डायरेक्ट रिलेशन ऑलरेडी हम लोग को पता है, ये एकदम टिप पे होता है, एकदम आसान। तीसरा, आप किसी को भी टारगेट कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर कॉसेक है तो हम सेक को टारगेट कर लेते हैं, ये 1/cos होता है, यानी 1/√1 - sin²। ध्यान से देखते चलिएगा, कहीं दिक्कत होगा पूछिएगा, क्योंकि इसके बाद का क्वेश्चन आप ही के लिए है। कॉसेक थीटा 1/cosec तो हो गया ऊपर, आप कितनी बार cot थीटा, तो cot थीटा जो होता है ये cos थीटा बाई sin थीटा होता है। हमको एक्सप्रेशन साइन में देना था, एक्सप्रेशन साइन में ऊपर वाले cos को लिखे √1 - sin² थीटा और नीचे वाले साइन को साइन ही छोड़ दिए। उसके बाद 5th नंबर, जब हमको tan थीटा डिफाइन करना था, हमको याद है कि ये sin थीटा बाई cos थीटा होता है। साइन को साइन छोड़ दिए और cos को लिख दिए √1 - sin² थीटा। सर क्या स्पेशल है अभी जो आप कर रहे थे? स्पेशल बात ये है, cosec डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ sin थीटा, cos डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ sin थीटा, sec डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ sin थीटा,
cot defined in terms of sin theta only and tan theta defined in terms of sin theta only. तो यही होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का काम, और आइडेंटिटीज को इसी के बेसिस पे प्रूफ करते हैं। एक टर्म को दूसरे में कन्वर्ट कर लें अगर, आइडेंटिटीज आसान हो जाता है, आइडेंटिटीज आसान हो जाता है। हम आपको दिखाएंगे अभी, उससे पहले एक क्वेश्चन चाहते हैं। कन्वर्ट 3 tan थीटा माइनस sec थीटा in terms of cos थीटा only, ठीक है। इसको केवल cos थीटा का टर्म होना चाहिए, उसके अलावा और कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो नहीं होना चाहिए। आप एक बार ट्राई करें इसको, आप एक बार ट्राई करें। स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? हाँ सर। ब्लैंक No, आउट sir. एक मिनट। अभी ठीक है? Yes, sir. ठीक है, सॉल्व करें आप इसको। सर आंसर आ रहा है 3√1 माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई cos स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा। हम उसको बना के चेक कर लेंगे, ठीक है। तब तक थोड़ा वेट कर लेते हैं, और बाकी लोग बनाइए, फटाफट बनाइए जल्दी। सर आ गया। आ गया आंसर ना? ठीक। सर 1/√1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। चलिए, सबका हो गया। थोड़ा अब हम ना सॉल्व कर लें। सबसे पहले 3 tan थीटा को लिखे हम sin थीटा बाई cos थीटा, माइनस sec को लिखे 1 बाई cos थीटा। एलसीएम जब लिए तो ये 3 sin थीटा माइनस 1 बाई cos थीटा बन गया। और बाद में क्योंकि हमको केवल cos चाहिए तो इस sin को कन्वर्ट करेंगे cos में, तो 3√1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और फिर उसके साथ एक -1 और डिवीजन में लग जाएगा cos थीटा। किसी को दिक्कत इस एक्सप्रेशन से? नो सर। No, sir. आप अपना आंसर भी चेक कर लिए, इतने के बराबर आया होगा, ठीक है। अब एक बहुत जबरदस्त चीज, अगर आप ये कर लिए तो बस ये टॉपिक खत्म। एक्सप्रेस सिंगल सा चीज देंगे, एक्सप्रेस कॉसेक थीटा इन टर्म्स ऑफ सेक थीटा, इन टर्म्स ऑफ सेक थीटा। चलिए, आप ही के लिए है। कॉसेक थीटा को केवल एक्सप्रेस करना है सेक थीटा के टर्म में, केवल सेक का टर्म होना चाहिए, ठीक है। सॉल्व कीजिए और आंसर आ जाएगा तो दे देंगे। धनबाद पब्लिक कौन सा बुक बोल रहा है? आर.एस. अग्रवाल से करने क्वेश्चन? R.D. शर्मा. आर.डी. शर्मा से। और ये डीएबी से कौन है? सर आरएस भी बोला गया, आरडी भी बोला गया है। कहाँ? धनबाद पब्लिक में? सर धनबाद सिजुआ। हाँ, डीएबी सिजुआ। अच्छा, सीजुआ, ये डीएबी सीजुआ यस सर। दोनों? यस सर। और यहाँ पे डीएबी कुसुंडा या अलकुस्सा या फिर है ना मुनिडी या इधर धनबाद? कोयला नगर। सर कोयला नगर। क्या बोला कोयला नगर में? कुछ बोला है कोयला नगर में? सर अभी तक तो कुछ नहीं बोला। नहीं सर, अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्लास स्टार्ट हुआ है कि नहीं? 2 दिन पहले स्टार्ट हुआ है सर। अच्छा, 2 दिन पहले। क्या पढ़ा रहे हैं? स्टार्टिंग हुआ ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट ही हुआ है। और और किसी के स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है? वो मेरे से आगे है कोई? Yes, sir. पब्लिक में भी ट्रिग्नोमेट्री चल रहे हैं. शुरू से श्रेया ट्रिग्नोमेट्री ही चल रहा है? नो सर, बाकी 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया.
अभी ट्रिग्नोमेट्री में कहाँ पहुंचे? अभी स्टार्ट हुआ है। स्टार्ट हुआ है। और साक्षी? सर इन लोग का ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो चुका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर। पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म? कौन सा स्कूल साक्षी? कमल, कौन सा? राजकमल। राजकमल। पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर दिए? यस सर। कितना दिन लगा उनको? सर 1 हफ्ता। बस? यस सर। अरे यार, हमको तो यहाँ महीना लग जाएगा, 1.5 महीना लगेगा। कुछ समझ भी नहीं आया। तो मतलब हम अगर रिवाइज भी कराएंगे ना ट्रिग्नोमेट्री, जानते कभी कभार क्या होता है कि जैसे जेई मेन 2021 के बच्चे रहते हैं तो उन लोगों को रिवाइज कराना होता है। रिवाइज भी अगर हम लोग कराते हैं ना तो हम लोग को 2 से 3 क्लास लग जाता है रिवीजन कराने में, ठीक है। यहाँ तो सर खत्म। स्कूल में वो लोग ये फोकस करते हैं कि सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाए, वो लोग ये नहीं देखते कि बच्चों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस निपटा देते किसी तरह। चलिए। सर आंसर आ रहा है sec थीटा रूट 1 बाई sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये आंसर है ना सेक थीटा। एक बार फिर से पढ़ दीजिए तो sec थीटा रूट 1 बाई sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक थीटा रूट 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। सर एक और आंसर है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा। 1 बाई रूट अंडर 1 बाई 1 माइनस 1 माइनस ना 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों सेम ही है, ये दोनों तो सेम है। जैसे एलसीएम लीजिएगा तो सेक स्क्वायर रूट से बाहर निकल के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। दोनों सेम है, दोनों सेम है। मतलब आंसर यही होगा, तब दोनों कोई का सेम आए तो यही आंसर। चलिए यस सर, आपकी यही सेम आ रहा है ना, ठीक। यस सर सेम। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा मतलब 1 बाई साइन थीटा। जितना जानते हैं, जैसे जानते हैं वैसे ही आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कोई हम लोग को छलांग नहीं लगाना, एक ही स्टेप में आंसर लाने का कोई कोशिश नहीं करना। अब साइन से कॉस कन्वर्ट किए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर कॉस रिलेटेड होता है सेक से, तो कॉस के जगह हम लोग लिखेंगे 1 बाई सेक थीटा और इसको सॉल्व करेंगे। अब यहां पे जब आप एलसीएम लीजिएगा तो आप स्टेप्स देखिए, 1 बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई सेक थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा। ये रूट से बाहर निकलेगा, ऊपर जाएगा सेक थीटा बन के, और नीचे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपका आंसर सबका करेक्ट है, सबका करेक्ट है, बढ़िया, ठीक है। आज हम लोग यही खत्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे ना कि आपका जो आरडी शर्मा में, क्योंकि ये प्रूफ वाला क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जामिनेशन में आता ही है, और कंपटीशन में प्रूफ करने नहीं बोलता, कंपटीशन में इस टाइप का क्वेश्चन देता है। अभी आपको ऊपर दिखा रहे थे ये सब कैलकुलेशन वाला। हम आपको क्या बोले, आइडेंटिटीज से 2 टाइप का क्वेश्चन होगा, एक प्रूफ करने वाला और एक वैल्यू निकालने वाला। वैल्यू निकालने वाला कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन होता है, ये स्कूल लेवल में नहीं दिया जाता। और जो प्रूफ करने वाला होता है वो 10 में भी आप बनाए हैं, बस वैसा ही क्वेश्चन आपको मिलता है। तो हम 1-2 लेवल 1 का बात करेंगे और फिर सीधा हम है ना लेवल 2 में प्रोसीड कर जाएंगे, क्योंकि लेवल 2 का क्वेश्चन थोड़ा अच्छा रहता है जो कि हम आपको बता सके। लेवल 1 आप खुद से ट्राई कर भी सकते हैं। तो पहले हम बताएंगे, कुछ क्वेश्चन बताएंगे, फिर इसका क्वेश्चन हम डील करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आइडेंटिटीज का जो प्रूफ वाला क्वेश्चन है वो हम लोग कर लेंगे, ठीक है, प्रूफ वाला क्वेश्चन। तब तक आप क्या करेंगे वो सुन लीजिए। आपको पीछे का जो भी है ना सेट पढ़ाया गया, रिलेशन पढ़ाया गया, फंक्शन पढ़ाया गया, मेजरमेंट ऑफ एंगल पढ़ाया गया, आप इसका कहीं से भी अगर क्वेश्चन बचा है, सर कहीं से का मतलब आपके टेक्स्ट बुक आप जिसको फॉलो करते हैं, मेरा प्रेफरेंस आरडी शर्मा, ठीक है। अगर आप दूसरा कुछ प्रेफर करते हैं कोई बात नहीं। और इसके साथ में देखिएगा डीपीपी अपलोडेड होगा, उसका क्वेश्चन ये जरूर आप बना ले, ये जरूर आप बना ले। इतने तक आइडेंटिटीज का भी कुछ मत बनाइए, हम आपको बोल रहे हैं आइडेंटिटीज का भी कुछ मत बनाइए। जब बनाना होगा हम खुद से दिखाएंगे, हम आपको होमवर्क दे देंगे। अभी बस ये 4 चैप्टर आप कंप्लीट कर लीजिए बस, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू।